नौजवानों से कहना चाहूँगा, नौजवानों शायद तुम्हें इल्म नहीं है, अल्लाह की कसम तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कितनी मुशक्क़त और मेहनत करता है। शायद तुम्हें इल्म नहीं है तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस तरह पाला है। शायद तुम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत और मुशक्क़त करके तुम्हें पाला है। यहाँ पर एक भाई का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा सूफ़ी साहब मेरा बेटा जो है ना, बल्कि रात को टेलीविज़न पर एक जो इस्तिखारा प्रोग्राम हो रहा था, रात को सब ने सुना होगा जो इस्तिखारा प्रोग्राम देख रहे थे, सुने ज़रा जो दिल दहला देने वाली बात सुने ज़रा। उसने कहा सूफ़ी साहब हमारा एक ही भाई है और वो इतना लड़ा है कि उसने माँ को भी मारा है और बाप को भी मारा है। इवन के माँ बाप ने 15 पे कॉल कर दी और पुलिस आई है। अल्लाह, एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, सिर्फ एक ही बेटा। मेरे भाई सोच तो सही, क्या जिंदगी में सुकून मिलेगा? क्या हो गया तुझे यार? नौजवानों तुम्हें क्या हो गया यार? तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत करके तुम्हें पाला है, अपनी जान की कुर्बानी देकर तुम्हें पाला है यार उन्होंने। आज तेरी जवानी है, आज तुझे एहसास ही नहीं होता, तू कहता मैं बड़ा ताकतवर हूँ। मैंने पिछले जुमे एक बात आपको बताई थी कि एक बहन थी, इधर जुम्मा पढ़ने आते थे, कम आते थे लेकिन उनके शौहर अक्सर आते थे। बीमार थी, बेटियां उसकी 2 मेडिकल में पढ़ रही थी। माँ को कैंसर था, मर्ज क्या थी? कैंसर था। वो कहती थी अगर मैं अपने कैंसर का इलाज करूँगी ना, पैसे नहीं बचेंगे, मेरी बेटियां पढ़ नहीं सकेंगी। हाय, कैंसर की बीमारी में मर गई लेकिन बच्चियों को पढ़ा गई वो, कि मेरी बच्चियां पढ़ गई। ये है माँ यार, ये बाप है तुम्हारा यार। बाप को मारे कोई बेटा, किसकी गलती है किसकी नहीं है तो इशू ही बात का है ना। चले ईमानदारी से बताओ, जिसने बाप को मार दिया क्या वो सुकून पाएगा? रमज़ान में मैंने आपको एक बात सुनाई थी कि एक नौजवान आया, इधर करीब रहता था हमारे यूईटी के पास, यूनिवर्सिटी के पास। उसने आकर सूफ़ी साहब मैं ना कितने दिन हो गए, 3-4 माह गुजर गए हैं, मुझे ना सुकून नहीं मिलता, ना रात को ना दिन को ना सुबह ना शाम, कभी सुकून नहीं मिलता मुझे। तो मैंने कहा यार तुम कुरान पाक की ये आयतें पढ़ा करो, ये आयतें पढ़ा करो, जो आयतें थी कह रहा सूफ़ी साहब मैं 3-4 माह से इलाज कर रहा हूँ, जो आप बताते हैं मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे सुकून, ना रात को नींद आती है ना दिन को आती है, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो मैंने कहा यार कोई फिर ऐसा होगा कि किसी को तूने माँ या बाप को तंग तो नहीं किया दुनियावी तजर्बे के मुताबिक? मैंने कहा किसी को तंग या कोई किसी का हक तो नहीं मारा? उसने कहा सूफ़ी साहब मैं माँ बाप का इकलौता बेटा, मैं रोज़ रात को देर से घर आता था। मेरी माँ मुझे रोज़ाना पहले प्यार से कहती रही, फिर सख्ती से कहती थी कि तू बेटा देर से घर ना आया कर, जल्दी आ जाया कर। कह रहे हत्ता कि माँ ने बाहर का दरवाज़ा बंद करना शुरू कर दिया, मैंने तुझे घर नहीं आने देना। एक दिन माँ ने दरवाज़ा बंद किया, मैंने बड़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर जब सारे ज़ोर ज़ोर से मैंने दरवाज़ा खटकाया, महल्ले में लोग उठे तो माँ ने मेरा दरवाज़ा खोल दिया। जब दरवाज़ा खोला तो मैंने माँ के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। गुस्से की हालत मैंने माँ को मारा। फिर उस दिन से बाद मुझे सुकून नहीं मिला। मुझे नौजवानों तू काबे भी चला जाएगा ना, खुदा की कसम मेरा अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। तू मदीने में जाके रहना शुरू कर दे, फिर भी तेरी बख्शिश नहीं होगी। अपनी माँ या अपने बाप को तंग करना, अपने वालिदैन को तंग करना, अपने वालिदैन को बुरा भला कहना। सोच तो सही नौजवान तुझे क्या हो गया? अपने बाप के बारे में बुरे बुरे ख्याल लाना, बुरी बुरी सोच पैदा करना, गुस्ताखी करना, आगे से अकड़ना। ठीक है बाप है वो चुप हो जाएगा, वो खामोश हो जाएगा, तुझे कभी वो बददुआ नहीं देगा। आपको याद होगा यहाँ पर एक आदमी आता था, इंतकाल हो गया बुजुर्गों का, 9 बेटे थे उसके, 9 बेटे थे उसके, सारे सेटल थे, कुछ बैरून मुल्क थे, कोई यहाँ पर थे, लेकिन 9 बेटे होने के बावजूद उसे कोई खाना नहीं देता था, मोहल्लेदार उसको खाना देते थे। फिर यहाँ रहा करता था, कहता था सूफ़ी साहब इत्थों मनु रोटी लब जाया करेगी। आप क्या महसूस करते हो? हमने बूढ़ा नहीं होना, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और ईमान दे। लेकिन सुनो मेरे नबी लजपाल आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया और अल्लाह अपने कुरान में क्या फरमाता है। ख़ासकर जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो इस बात को गौर से सुन लो, जो बेटियाँ यहाँ पढ़ती हैं इस बात को गौर से सुन लो, लेकिन जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो गौर से सुनो। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है तुम्हारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ तक न कहो।
खुदा की कसम सोच, तेरे माँ बाप तेरे लिए, तेरी माँ जब तू घर से निकलता है तेरी माँ तेरा इंतजार करती है, तेरा बाप तेरा इंतजार करता है, बूढ़ा भी हो जाए तेरा इंतजार करता है। उस दिन एक साथी के वालिद बीमार थे, कह रहे हॉस्पिटलाइज हैं तो जाना है, वो काफ़ी दिनों से जिद कर रहे थे, तो मैं उनकी खबर लेने के लिए चला गया। कोई 80-82 साल वालिद साहब की उम्र है, तो मैं उनके पास गया, तो मैं उनके पास बैठा था, मैं क्या हाल है बुजुर्गों, जैसे खबर लेनी होती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमार के पास जाके ज़्यादा देर ना बैठो, खबर लो और आ जाओ। तो मैंने कहा बाबा जी ठीक है, आप बच्चे ठीक हैं? कहते पुत्र मैं ठीक हाँ हाँ, लेकिन बस यही पुत्र मेरी खिदमत करता है, मेरे 3 पुत्र ने मैनू हस्पताल ही मिलन नहीं आते, हस्पताल मिलन नहीं आते। कहते पुत्र ठीक तो मैं हो जाना है, लेकिन मैनू ना गम लै गया, मेरे अंदरों गम नहीं निकलता, मेरे पुत्र मैनू मिलन नहीं आते। अल्लाह कहते पुत्रा बीमारी तो मेरी मुक जानी है, पर यह गम मेरा कोई नहीं मुकना, मेरे पुत्र मैनू मिलन नहीं आते, हाय मेरी औलाद मुझे मिलने नहीं आती। बाप को गम क्या है, किस चीज़ ने उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया? कह रहा बीमारी मेरी की कोई बात नहीं है, बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे अंदर से ये गम नहीं जाएगा।